गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन हम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे अगर चेकआउट करते हैं तो जैसा हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऐसा जोन बना हुआ है जिसके आसपास पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, इसके ऊपर गए हम सपोर्ट ले रहे हैं, उसके बाद वापस नीचे आए तो वापस रेजिस्टेंस ले रहे थे। अभी मार्केट एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आके काफी शार्प बाइंग के साथ यहाँ पे इसके आसपास आया, तो यहीं पे मार्केट धीरे धीरे जिगजैग करता हुआ यहीं पे टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट जब हम इस कैंडल के आसपास खड़े हुए थे 52,000 के आसपास यहाँ पे हम खड़े हुए थे, तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता है, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह के साथ ब्रेकआउट करता है तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई वगैरह के आसपास तक भी जा सकता है। तो अभी मार्केट सही लेवल के आसपास होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की साइड में भी शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के चार्ट में यही मेन डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद उसी के हायर साइड पे वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे कोई क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे हमें हाई ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे या प्राइस ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर यहां पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से प्राइस ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो ये लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं या ये ऊपर जो बाय करके बैठे हैं, इनके ऊपर खतरा जब बढ़ेगा जब मार्केट 52,050 के आसपास या उसके नीचे आना चालू करता है, एग्जैक्ट लेवल 52,050 के आसपास या उसके नीचे आना चालू करता है, तब ये सारे लोग जो ऊपर बाय करे हैं 2 दिन के अंदर, इनकी पोजीशन में थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है और नीचे के लोग भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस लेवल पे हमारे खास नजर रहनी चाहिए कल के दिन। वैसे भी जैसा आपको पता है ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सपायरी पे, जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूं। तो यहाँ पे 52,000 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन हमें देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीजन यह है कि यहाँ पे जब से हमने ट्रेंड लाइन के आसपास से काफी अच्छा मोमेंटम करा, थोड़े दिन पॉज लिया, 2 दिन पॉज लिया, वापस से एक अच्छा मोमेंटम करा, अभी मार्केट को अपर साइड जाने के लिए लिक्विडिटी नहीं मिल रही है और साथ के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी मार्केट पहुंच चुका है, क्योंकि यहीं से ये शार्प ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था। ये सारे लोग जो यहाँ पे बार बार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, इन्हीं का अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट का पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट एटलीस्ट 52,350 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करना चालू नहीं करता है, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं कर देता है, तब तक ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बार बार, उतनी स्ट्रेंथ मार्केट को नहीं मिल पाएगी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना चालू नहीं करता है। और बीच का जो ये एरिया होने वाला है 52,050 से लेकर 350 के आसपास, ये 300 पॉइंट की जो रेंज होने वाली है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया ही मार्केट के लिए बना रहेगा, जहां पे बायर सेलर्स डिसाइड करते रहेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। तो इसको हम चाहे तो अवॉइड करते हुए चल सकते हैं, और बेटर क्या रहेगा हमारे लिए इंट्राडे में, उसको कैसे प्लान कर सकते हैं वो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के डिस्कस करते हैं। जैसा आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम करा, ये रेंज का ब्रेकआउट वगैरह करा। शार्प मोमेंटम करने के बाद मार्केट ऊपर तो जा रहा है, पर ऐसे जा रहा है मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, सेलिंग में आता है, फिर धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाता है, गैप अप खुल के पहले नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया। तो ऑलमोस्ट मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, ऊपर की साइड पे मार्केट शिफ्ट तो होता हुआ जा रहा है पर उसको लिक्विडिटी वगैरह नहीं मिल रही है। और आज तो यहाँ पे डे बाय डे मोमेंटम क्या होता जा रहा था, श्रिंक होता जा रहा था। पहले एक शार्प मोमेंटम करा, उसके बाद जितना ये मोमेंटम करा उससे भी कम अगले दिन मोमेंटम करा, और आज के दिन तो मार्केट ऑलमोस्ट जो पहली कैंडल बनाया उसके अंदर में ही कंसोलिडेट करता रहा। कोई भी खास यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कल ही कहा था कि आज के दिन फिर निफ्टी एक्सपायरी होने वाली है, जो कि मोस्टली 90% टाइम चौपी साइडवेज ही हमें देखने को मिलती है। तो जिसने भी उस बात को ध्यान रखा होगा वो आज के दिन सेफ बना रहा होगा। मार्केट प्रॉपर एक रेंज के अंदर में, छोटी सी रेंज में, मात्र 200 पॉइंट के अंदर की रेंज में काम करता रहा, 150-200 पॉइंट में, और एंड के टाइम पे थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग दिखाना चालू करा है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह बैठे हैं। ये सेलर्स के ऊपर खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट 350 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करना चालू करता है। उसके पीछे का रीजन ध्यान से समझना। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट की टिक के साथ मार्केट ओपन हुआ, हल्का सा नीचे आया, वापस से ऊपर गया, और ऊपर जाते ही जो मार्केट ने ये अपना हाई लगाया, ये 300 के आसपास एग्जैक्टली लगभग हाई लगाया। उसके बाद पूरे दिन मार्केट यहाँ पे इसके अंदर में ही कंसोलिडेट करता रहा, एक बार भी उस 300 के हाई को क्रॉस नहीं करा। तो जिसने भी यहाँ पे कॉल सेलिंग वगैरह करी होगी, जो भी कोई ऑपरेटर वगैरह होगा, उसको प्रीमियम गल गल के काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो उनके ऊपर खतरा जब भी बढ़ने वाला है जब मार्केट 300-350 के जोन को एटलीस्ट क्रॉस करना चालू करता है, तो इसके ऊपर ही 350 के ऊपर शार्प मोमेंटम बाइंग साइड पे देखने को मिल पाएगा। जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुला, थोड़ा यहाँ पे होल्ड करा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर 350 वगैरह के लेवल को क्रॉस करता है, तब फ्लो में हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट 500 के लेवल के ऊपर तक भी जा सकता है। क्योंकि एक्सपायरी डे पे राउंड नंबर लेवल्स एक तो यहाँ पे 500 का हमें देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे 52,000 का देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का कुछ प्राइजेक्शन बनता है। यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ पहले ऊपर जा रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, फिर 350 वगैरह के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है, तब एक शार्प मोमेंटम मिल सकता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, उसके ऊपर ही कॉल सेलर्स वगैरह जो यहाँ पे कॉल सेलिंग करे होंगे आज, उनको काफी अच्छा प्रीमियम डीके मिल रहा होगा, तो उसके ऊपर ही वो डरने वाले हैं।
डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, उस केस में क्या होगा, मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है, पर जो यहां पे बाय करे ऊपर इस जोन में कंसोलिडेशन में, जो यहां पे बाय करे, जो 52,000 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे, यहां पे जो नीचे बाय करे उनका, तो ये 52,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो इसके नीचे कुछ लोग ऊपर वाले अपने लॉस कट डाउन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह ले सकते हैं, और नीचे के लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसके आसपास जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली इस पे सपोर्ट लेके गया था, तो इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है। ध्यान से सुनना वर्ड्स को ध्यान से सुनते हुए चलें कि मार्केट यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है, पर अपर साइड पे जाने के लिए एक तो लिक्विडिटी नहीं मिल रही, इस वजह से कोई फास्ट मोमेंटम नहीं हो पा रहा। दूसरा, जो यहाँ पे ऊपर बाय करे हैं और नीचे बाय करे हैं, नीचे बाय वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऊपर बाय वाले थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट उनके टारगेट कर सकता है, उनको भगाने आ सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एक्सपायरी डे भी होने वाला है, तो राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास इसी जोन के अंदर में कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो इसमें हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, मार्केट एक छोटी सी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट पड़ा हुआ है, तो हम आराम से वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करता है या नीचे ब्रेकआउट करता है, फिर तो उस टाइम पे मैं मात्र 50% क्वांटिटी से यहाँ पे पहली ट्रेड प्लान करूंगा। जैसे मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं फ्लैट वगैरह खुला, हल्का फुल्का ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है, तो मात्र 50% क्वांटिटी से मैं यहाँ पे प्लान करूंगा, क्योंकि ये सबको दिख रहा है कि यहाँ पे एक टाइट रेंज बन रही है। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है, यहाँ से निकलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ये जितना रेंज की लेंथ है इतना छोटा मोटा मोमेंटम देके फिर वापस से कभी कभी फेड आउट हो जाता है। तो मात्र 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे प्लान करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस जोन में ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है। फिर बाकी की क्वांटिटी में कब ऐड करूंगा, जब मार्केट यहां से निकलता है, थोड़ी देर यहां पे होल्ड वगैरह करा या इस तरह से थोड़ा टाइम पास करा, हल्का फुल्का नीचे आया, फिर वापस से अपना हाई क्रॉस कर रहा होगा, तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटी यहां पे ऐड करूंगा जब मार्केट वापस से निकल रहा होगा, और उसको मैं अच्छे से ट्रेल करते हुए फिर बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन से मार्केट साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ चुका है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी वाइज पिछली एक्सपायरी को चेकआउट करेंगे बैंक निफ्टी की, तो 5 से 6 या जहां तक मुझे याद है 7 एक्सपायरी ऐसी हो चुकी है जहां से अभी तक हमें कोई ट्रेंडी मूव देखने को नहीं मिला है। तो बार बार जैसे ये एक्सपायरी होती है, मान लेते हैं कल की एक्सपायरी भी साइडवेज चली जाती है, या कोई वन साइडेड ट्रेंडी मूव, बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलता है, तो फिर ये 8 बार हो जाएगा। तो बार बार जैसे ये होता हुआ जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती हुई जा रही है। हम बहुत ही पास हैं एक ट्रेंडी एक्सपायरी के बैंक निफ्टी की, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह का अगर प्राइडिक्शन बनता है, तो मैं वहां पे उस तरह से काम करने की कोशिश करूंगा, बड़े टारगेट्स ट्रेल करते हुए। क्योंकि पहली बार क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, सबको दिखता है, तो कभी कभी ब्रेकआउट मार्केट ऊपर जाके फिर फेल कर देता है। या इसी तरह से जैसे मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास वगैरह खड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग दिखाना चालू करा है, थोड़ा मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे निकलना चालू करता है, उसके बाद यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी प्लान करूंगा, मार्केट थोड़ा 52,000 के आसपास आता है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा। यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ मैं सेल में होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास करता है, फिर वापस से मार्केट जब इसको ब्रेकडाउन करने लगेगा, तब मैं यहाँ पे और अपनी 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा। अदरवाइज जैसे मार्केट यहाँ पे 50% क्वांटिटी में मेरे यहाँ से चलता आ रहा है, इसको ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, तो मैं मात्र 50% क्वांटिटी के साथ ही एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। सबसे बेस्ट हमारे लिए एक्सपायरी डे पे क्या हो सकता है कि मैं चाहता हूं पर्सनली ऐसा मार्केट करता हुआ नजर आए। मार्केट वैसा करेगा या नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, पर बेस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छे बायर्स वगैरह बैठे हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से बहुत अच्छे बायर्स बैठे हैं, थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप वगैरह खुले, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुले, उसके बाद मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को देख के कुछ लोग बाय करने का सोचेंगे, कुछ लोग सपोर्ट वगैरह देख के बाय करने का सोचेंगे। डायरेक्टली मार्केट थोड़ा बहुत ज्यादा गैप अप नहीं, ज्यादा गैप अप में तो फिर क्या होगा, ये लोग यहाँ पे ट्रैप होना चालू हो जाएंगे, 500 का लेवल भी पास में आ जाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप खुले यहीं कहीं पे, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर हमें कुछ ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट ये 52,000 वगैरह को ब्रेकडाउन करता हुआ चल सकता है, तो उस केस में एक अच्छा एक्सपायरी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अपर साइड के लिए मैं उतना अग्रेसिव होकर अभी प्लान इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ से लोग बाय करके बैठे हैं, यहाँ से बाय कर लिए, यहाँ से बाय कर लिए, सब जगह से मार्केट बाय कर लिए, और अभी तक भी कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग तक भी देखने को नहीं मिली है, कोई करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है, तो अपर साइड पे उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह होता है, तब लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर पाते, पर बाद में जब वो सोचते हैं कि यहाँ पे बाय कर लूं, मार्केट भग जाएगा, मार्केट भग जाएगा, तो उस टाइम पे फिर मार्केट नहीं भग पाता है। सिंपल सा लॉजिक है ये, तो उस वजह से मैंने आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 770 के आसपास एक लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज 284 के आसपास हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, पर ये उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा 350 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, उसके ऊपर ही एक स्मूथ मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट धीरे धीरे करते हुआ गया, उसके ऊपर ही कोई स्मूथ मोमेंटम हमें मिल पाएगा। उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो बैठे होंगे अपर साइड पे, वो यहाँ पे डरना चालू करेंगे। डाउन साइड पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे फिर यहाँ पे 671 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है। और जैसे मार्केट ने यहाँ पे भी एक माइनर सपोर्ट बनाया था जो कि निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 800 के आसपास, तो यहाँ पे भी एक माइनर सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मार्केट डायरेक्टली अगर यहाँ से चलता चलता आता है, तो यहाँ पे भी एक माइनर सपोर्ट ले सकता है।
अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब से हमने ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट करा काफी शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया लास्ट वीक इसकी एक्सपायरी पे। उसके बाद ही शार्प मोमेंटम करने के बाद मार्केट अपना हाई ही क्रॉस नहीं कर पा रहा ढंग से, जो कि 440 के आसपास लगभग लगा हुआ है। यहीं पे बैक टू बैक 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल के अंदर भी एक प्रॉपर डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई नजर आई है, उसके अंदर घूमते रहते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। आज के दिन मार्केट उसी के अंदर टाइम पास करता रहा और एकदम जहां पे ओपन हुआ वहीं आप देखेंगे तो क्लोज हो गया। कोई बॉडी ही हमें देखने को नहीं मिल रही कैंडल में, जहां ओपन हुआ ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत वहीं क्लोज हो गया। तो अब जैसा कि यहां से एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहां पे बहुत लोग बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो डायरेक्टली जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल के नीचे आता है तो उनका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मार्केट करवा सकता है, क्योंकि कोई भी ठीक ठाक मार्केट ने करेक्शन नहीं दिया है। इस वजह से मार्केट अपर साइड पे भी कोई स्मूथ मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। सो कल के दिन अगर जैसे मार्केट इसके बीच में ही ओपन हो जाता है तो हमें सिंपल सा प्लान है, यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करना। उसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है तो कम क्वांटिटी से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जैसे एक ही दिक्कत है अपर साइड जाने में कि एक तो हम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, ज्यादा लिक्विडिटी वगैरह नहीं है, और सब लोग जब यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम होने के बाद मार्केट पॉज ले रहा है तो यहाँ पे निकलते ही बाय करने का सोचेंगे या ऑलरेडी बाइंग की पोजीशन काफी अच्छी बना के बैठे होंगे इस जोन के आसपास भी। नीचे से जो बाय करके बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, वो तो ऑपरेटर वगैरह बड़े लोग तो बैठे ही हैं, पर उसके बाद यहाँ पे भी नॉर्मल लोग, न्यू रिटेलर्स वगैरह, न्यू ट्रेडर्स वगैरह भी यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशन बना ली होंगे। तो उसमें अगर मार्केट निकलता है तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। एक बार अगर मार्केट जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के, या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह या थोड़ा सा करेक्शन अच्छा खासा दिखा देता है, पहले इन लोगों को डरा देता है, फिर भले ही मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल पाएगी और मोमेंटम भी काफी फास्ट देखने को मिल पाएगा। जैसे पीछे भी आप कहीं पे भी चेकआउट कर सकते हैं, इस टाइप का जब बैक टू बैक एक अच्छा मोमेंटम होने के बाद बैक टू बैक कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश भी करता है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज भी कर दिया, पर अगले दिन मार्केट वापस से नीचे आ गया, फिर जाके ऊपर गया। ऐसे पीछे आपको कई सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो बहुत बार ऐसे एग्जांपल देख रखे हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो फिर एक दिन मार्केट अचानक से गैप डाउन खुला, सब लोगों को यहाँ पे माइंडसेट चेंज हो गया, थोड़ा सा माइंडसेट उनका वैसा हो गया, कंफ्यूज हो गया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तब जाके मार्केट ऊपर निकल पाया। इसी तरह से पीछे कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक शार्प मोमेंटम के बाद मार्केट पॉज लिया तो पहले थोड़ा करेक्शन में आया, और पीछे अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम करने के बाद मार्केट बैक टू बैक पॉज लेता रहा, तो ऊपर गया तो उतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जा पाया, फिर वापस से एक बार नीचे आया, फिर जाके ऊपर जाना चालू करा मार्केट। तो यही चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर मार्केट डायरेक्टली यहां से ऊपर निकलता है तो उसको लिक्विडिटी की थोड़ी कमी पड़ने वाली है, तो रुकते रुकाते ही मार्केट स्लो मोशन में मार्केट ऊपर जाएगा। बेस्ट हमारे लिए वो होता है कि मार्केट पहले इन लोगों को हटाए डायरेक्टली, चाहे तो गैप अप खुल के वापस से ऊपर वगैरह जाके थोड़ा बहुत नीचे आए, गैप अप खुल के डायरेक्टली थोड़ा बहुत नीचे आए, पहले इन लोगों को हटाए फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए वो बेस्ट रहेगा ज्यादा, क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करता हूं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। 747 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 555 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेवल्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, 3 दिन से हम वही लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट उसी लेवल के अंदर में यहाँ पे पड़ा हुआ है। 440 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, इसी के अंदर मार्केट टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लोअर साइड से मार्केट अपने लोज को ऊपर की साइड पे शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो पहले ये जो यहाँ पे बाय करे हैं इस जोन के अंदर में जो लोग बाय करे हैं, मैं चाहता हूं पहले मार्केट इनको हटाए, फिर अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। या जैसे मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुले, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में जाए, यहाँ से जो बाय वगैरह करके बैठे हैं उनका भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कराए और ऊपर के लोगों के स्टॉप लॉस थोड़ा सा हटाए, फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप का जो प्राइजेक्शन होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब लोग क्या होता है यहाँ तो बाय नहीं कर पाए, पर यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा है तो वो सब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के यहाँ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ स्टॉप लॉस लगा के अपने बैठ गए होंगे। और नीचे वालों पे भी अभी तक कोई खतरा नहीं बढ़ा है, उनको भी कोई करेक्शन तक भी देखने को नहीं मिला है, प्रॉफिट बुकिंग तक भी नहीं हुई है उनकी, तो उन पे भी कोई खतरा नहीं बढ़ा है, तो उन्होंने अभी तक प्रॉफिट ही बुक नहीं करा है अपना, तो वो भी होल्ड करके बैठे हैं, उस वजह से मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा। सो मार्केट 3 दिन से ऑलरेडी टाइम पास कर चुका है। अब जैसे कल के दिन भी कोई खास मोमेंटम नहीं हो पाता है, तो फिर निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे तो कोई खास मोमेंटम होना वैसे भी पॉसिबल कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी पे ही काफी शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। तो बार बार कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाएगा निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे, तो उसके लिए तो मैं प्लान करता हुआ नहीं चल रहा हूँ। या तो कल ही हमें देखने को मिल सकता है, या फिर फ्राइडे को हमें कैसे वीकली क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल किस तरह से प्लान रहता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बन रही है, बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुलता है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। आज के दिन मार्केट नीचे गया, क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेकडाउन करा, पर वापस से ऊपर रिकवर कर दिया। तो अगली बार अगर यहाँ पे मार्केट नीचे जाता है तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से अगर टर्न हो जाता है तब तो वो प्रोबेबिलिटी ब्रेक होगा। अदरवाइज मार्केट गैप अप खुला और क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन करा तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा नीचे जाने वाला है, उस चीज में मैं ज्यादा प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा सेलिंग में। या जैसे डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, उस केस में भी अगर मार्केट कंटिन्यू जा रहा है तो हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो उसमें हमें जैसा बैंक निफ्टी में मैंने आपसे डिस्कस करा, ब्रेकआउट कर रहे या ब्रेकडाउन करे, पहले 50% क्वांटिटी से हम प्लान करेंगे, फिर उसी फेवर में अगर वो चल रहा है तब हम रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो काफी डिटेल में एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से आपसे शेयर किया गया है।
सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।